Hello students, in our last class we had completed the nature of management. हमने जो लास्ट क्लास थी हमारी उसके अंदर जो टॉपिक था नेचर ऑफ मैनेजमेंट वो कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, एज एन आर्ट और एज एन प्रोफेशन है या नहीं। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस रहते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का एक ओवरव्यू दिया था, जिसके अंदर मैंने आपको 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बताई थी। ठीक है, आज हम उसी जो टॉपिक है उसी टॉपिक को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमारी जो 3 लेवल्स होती हैं, 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट, पहली कौन सी होती है? हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिसमें हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के सुपर मोस्ट अथॉरिटी होती है, आपकी जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है, वो सारी आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट में आती है। आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आपके सारे मैनेजर्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके लोअर में आता है, लोअर को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं ऑपरेशनल लेवल। ठीक है, आपके लोअर में वो लोग आते हैं जो आपके वर्कर्स को काम को देखते हैं कि आपके वर्कर्स सही से काम कर रहे हैं या नहीं। जैसे सुपरवाइज़र, नाम से आप लोग इसे समझ जाइए, सुपरवाइज़र मतलब काम, किसी भी चीज़ को सुपरवाइज करना, किसी भी चीज़ के ऊपर निगरानी रखना। ठीक है, तो यहाँ पे सुपरवाइज़र से मतलब है कि आपका जो वर्कर है उसके काम को वो सुपरवाइज़र जो है वहाँ पे एक अपॉइंटेड होता है, वो वर्कर्स के काम को देखता है कि वर्कर्स अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, अब पहला हम देखेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन होते हैं? आपके सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के। टॉप मैनेजमेंट इज अ टीम consisting of managers from different functional levels. Top level includes board of directors, chairman, chief executive officer, chief operating officer, chief financial officer, president, vice president, general manager and other senior executives. मतलब आपके टॉप लेवल में आपके जो सारे सीनियर मोस्ट जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो सारे आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। अब जैसे यहाँ पे जनरल मैनेजर लिखा हुआ है तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम ने तो ये बोला है कि मैनेजर जो हैं वो आपके उसमें आते हैं मिडिल में, पर यहाँ पे जनरल मैनेजर से मतलब है कि जैसे मान लो अब एक बैंक है, बैंक की ब्रांच है, तो बैंक की जो ब्रांच होती है उसके अंदर आपका हेड कौन होता है? उस ब्रांच का, सिर्फ केवल उस ब्रांच का। वहाँ पे जो जनरल मैनेजर होगा वो वहाँ का हेड होगा ना। तो ऐसे ही यहाँ पे जनरल मैनेजर इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर वो उस ऑर्गेनाइजेशन में वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट, चेयरमैन अगर ये लोग नहीं हैं तो जनरल मैनेजर जो हुआ मतलब वही आपका वहाँ पे क्या हुआ? हेड हुआ, आपका सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव हुआ, तो वो क्या बन जाएगा? आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ जाएगा। ठीक है, अब फंक्शंस क्या होते हैं? टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट और डिपार्टमेंट्स। अब क्या करना? अलग अलग जो एलिमेंट्स है उन लोगों को उन चीज़ों को साथ में लेके आना। वैसे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एलिमेंट्स क्या होंगे? डाइवर्स एलिमेंट्स क्या होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में? आपका कैपिटल, ठीक है, आपके रिसोर्सेज, तो इन सारे रिसोर्सेज को लेके आना, कलेक्ट करना, प्लस कोऑर्डिनेट करना और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट देना कि भाई आपका काम ये है, आपका काम ये है, आपका काम ये है। ठीक है, ये सारा जो थॉट प्रोसेस होता है, मतलब काम करने की जो सोच होती है कि हाँ हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे काम करना है, वो किसका होता है? फंक्शन टॉप लेवल का। सेकेंड, टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। ये देखना कि आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, मतलब आपका जो बाहर एनवायरनमेंट है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर का एनवायरनमेंट है, वो कैसे चेंज हो रहा है और उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ आपका बिजनेस कैसे सर्वाइव करेगा, उन चीज़ों को कौन देखता है? आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट। फिर है टू फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर देयर अचीवमेंट। अब जो गोल ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है वो कौन डिसाइड करता है? आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ही उन लोगों ने स्टार्ट करी है, वो ऑर्गेनाइजेशन ही उनकी है, उनसे बिलोंग करती है। तो गोल कौन सेट करेगा? स्ट्रैटेजीज कौन फॉर्म करेगा कि हमें काम कैसे करना है? हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है टू अरेंज रिसोर्सेज ऑफ मैन, मशीन्स, मटीरियल्स एंड मनी टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स। मतलब अच्छे से रिसोर्स जो है वो अरेंज करना। रिसोर्स से यहाँ मतलब है कि पैसा,
पैसा हो गया, मैन हो गया, मैन से मतलब है आपका लेबर, आपकी मशीन, आपके मटेरियल, ये सारी चीज़ें कौन अरेंज करता है? आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद हम देखते हैं कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आता है। मिडिल लेवल एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। दिस लेवल इज सबॉर्डिनेट टू टॉप मैनेजमेंट एंड सुपीरियर टू ऑपरेशनल मैनेजमेंट। अब यहाँ पे क्या बोला है आपके मिडिल लेवल क्या करता है? मिडिल, अब जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो ऑलरेडी किस में है? मिडिल में है, मतलब बीच में। तो उस मिडिल लेवल का क्या काम होता है कि भाई जो हमें एक्टिविटीज़ या जो काम हमें हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट ने असाइन करी है, उसी काम को हमें हमारे लोअर लेवल को, मतलब हमारे ऑपरेशनल लेवल को बताना है कि हमारे टॉप लेवल ने जो है ये अथॉरिटीज़, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें असाइन करी है और हमें इसे ऐसे काम करना है। ठीक है, तो ये लिंक प्रोवाइड करता है। लिंक किसके बीच में? एक जरिया, एक लिंक किसके बीच में? टॉप और लोअर के बीच में। ठीक है, और ये जो आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है ये सबॉर्डिनेट होता है। सबॉर्डिनेट मतलब एक सुपीरियर सबॉर्डिनेट होता है ना, सुपीरियर मतलब आपसे बड़ा कोई, ठीक है, आपका हेड, और सबॉर्डिनेट मतलब आप उसी के अंडर में काम कर रहे हो, आप उसके सबॉर्डिनेट हो। तो टॉप लेवल के मैनेजमेंट में सबॉर्डिनेट कौन हो गया? आपका मिडिल हो गया, क्योंकि टॉप के बाद कौन आ रहा है? आपका मिडिल आ रहा है। टॉप तो आपका सुपीरियर हो गया, मिडिल आपके लिए क्या हो गया? सबॉर्डिनेट। किसके लिए? टॉप के लिए। वहीं अगर हम मिडिल लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मिडिल लेवल के लिए वो खुद तो बन गया सुपीरियर, और उसका जो ऑपरेशनल लेवल है, मतलब उसका लोअर लेवल, वो उसके लिए क्या बन गया? सबॉर्डिनेट। ठीक है, दे आर यूजली नोन एज डिवीजन हेड्स, ऑपरेशंस मैनेजर और प्लांट सुपरिटेंडेंट। ये नॉर्मली किस नाम से जाने जाते हैं? डिवीजन हेड्स। ठीक है, ऑपरेशंस मैनेजर मतलब वो लोग जो काम करवाते हैं, जो डिवाइड करते हैं काम को कि हाँ ये लोग ये से काम करेंगे, ये इसका काम रहेगा डिपार्टमेंट का, ये देखना, मैनेज करना काम को कि हाँ काम सही से हो रहा है या नहीं, जो ड्यूटीज़ हमें टॉप लेवल मैनेजमेंट ने असाइन करी है। फंक्शंस क्या होते हैं इनके? पहला दे रखा है टू इंटरप्ट द पॉलिसीज फ्रेम बाय टॉप मैनेजमेंट। जो पॉलिसीज़ हमारे टॉप मैनेजमेंट ने हमें दी हैं, जो टॉप पॉलिसीज़ हमारे टॉप मैनेजमेंट ने फॉर्म करी हैं, ठीक है, उसको हमें अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताना है, उन्हें इंटरप्ट करना है, उन्हें बतानी है कि हाँ ये जो पॉलिसीज़ हैं हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई है और हमें इन्हें ऐसे फॉलो करना है। टू एंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज़ द नेसेसरी पर्सोनल। ये इंश्योर करना हमारे डिपार्टमेंट में, जैसे मिडिल लेवल के डिपार्टमेंट में, कि हाँ हमारे पास प्रॉपर पर्सनल, पर्सनल से मतलब है यहाँ पे एम्प्लॉयज़, कि हमारे पास प्रॉपर एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है या नहीं। अब रिक्रूटमेंट का काम किसका होता है? रिक्रूटमेंट जो है आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट तो नहीं करती, रिक्रूटमेंट आपका कौन करता है? आपकी मिडिल लेवल मैनेजमेंट करती है, आपके मैनेजर्स करते हैं। उसमें भी एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है, वर्क फोर्स डिपार्टमेंट। उस वर्क फोर्स डिपार्टमेंट का क्या काम होता है? उस वर्क फोर्स डिपार्टमेंट का ये काम होता है कि भाई जिस डिपार्टमेंट भी हुई आपकी वर्क फोर्स नहीं है, आपके लेबर्स नहीं हैं, आपके मैनेजर्स नहीं है, कोई भी पोस्ट है जो खाली है, जिसकी वैकेंसी है, तो उस वर्कफोर्स डिपार्टमेंट का क्या काम होता है कि उस डिपार्टमेंट में, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो है उसमें एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड करे जाए। ठीक है, टू असाइन नेसेसरी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू देम। अब ड्यूटीज़ जो हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये असाइन करना कि आपकी ये ड्यूटी रहेगी। अब ड्यूटी के साथ आपकी, अब मान लो हमें जब भी कोई काम असाइन होता है तो साथ में हम उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हो जाते हैं। जब हमें पता है कि हमें ये काम असाइन हुआ है तो इसका मतलब हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हमें ये काम करके देना है। अगर हमने काम करके नहीं दिया देन वी आर द रिस्पॉन्सिबल वन, वी आर द वन हु इज़ आंसरेबल। ठीक है, लोग हमसे, सामने वाला जिसने हमें काम दिया है वो हमसे पूछेगा कि आपने ये काम क्यों नहीं करा है। तो जैसे ही हमारे पास कोई काम आया या हमें कोई ड्यूटी असाइन हुई, साथ में हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी टाइम पे आ जाती है हमारे ऊपर, हम रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं उस काम के लिए, चाहे हम वो काम करें या ना करें। ठीक है, टू मोटिवेट दैम टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। अब मैनेजर का क्या काम होता है? भाई मोटिवेट करना कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, जो ऑब्जेक्टिव हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट ने सेट किया है, उस ऑब्जेक्टिव को हमें कैसे करना है, हम, वो मैनेजर क्या करता है, उस चीज़ के लिए मोटिवेट करता है।
लीड करता है, लीडरशिप भी होती है, मोटिवेशन भी होता है। ये सारी जो टर्म्स हैं ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी और लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट को और दो नाम से जानते हैं, मैंने पहले बता दिया था आपको, ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी। It is the lowest level in the hierarchy of management. The authority and responsibility of this level is limited according to plans drawn by the top management. अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस डिपार्टमेंट की वो लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं है कि इनकी जो अथॉरिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़्यादा है। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं? पहला फंक्शन है टू ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स। ये देखना कि ओवरसी करना, ठीक है, ये देखना कि जो आपका वर्क फोर्स है, आपका लेबर है, वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है टू इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्क फोर्स एंड पास ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट टू द वर्कर्स। मतलब जो आपके इंस्ट्रक्शंस आपको मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने दिए हैं, मतलब आपके मैनेजर्स ने जो सुपरवाइजर्स को, जो लोअर लेवल पे लोग हैं, उनको जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि ऐसे काम करवाना है लेबर से, तो वही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना और आपके जो लेबर्स हैं उनसे काम कराना, ये किसका फंक्शन होता है? ये लोअर लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन होता है, आपके सुपरवाइजर का। तो सुपरवाइजर भी एक तरह से लिंक होता है, एक तरीके से जरिया होता है, एक तरह से मीडियम होता है, किसके बीच में? मिडिल लेवल के मैनेजमेंट के बीच में और आपके लेबर्स के बीच में, ठीक है। टू इंश्योर दैट क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन, वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज्ड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? ये देखना, ये इंश्योर करना कि जो आपकी क्वालिटी है, जो आपके आउटपुट आ रहे हैं, मतलब जो आप प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस कर दी, अच्छे से प्रोड्यूस नहीं करी, उसकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन नहीं रखी, ऐसा नहीं है। प्लस साथ ही साथ क्वालिटी के साथ साथ आपको क्या देखना है कि जो आपके रिसोर्सेज आपके यूटिलाइज हो रहे हैं, वहाँ कहीं वेस्टेज तो नहीं हो रही रिसोर्सेज की, जो रिसोर्सेज है वो अच्छे से यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं, और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो वहाँ पे मेंटेन है या नहीं। मतलब आपके लेबर में अगर मान लो आपके मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, आपकी मशीन काम नहीं कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा? मान लो कोई अगर लेबर वहाँ पे चला गया काम करने के लिए, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा? अनसेफ हो जाएगा। तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी जो हैं वो देखने पड़ते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर जो है वहाँ पे लगा हुआ है या नहीं। ये सारा काम कौन देखता है? सुपरवाइजर देखता है। टू रिप्रेजेंट वर्कर्स ग्रीवियंसेस, ऑपरेशनल मैनेजर्स रिपोर्ट वर्कर्स ग्रीवियंसेस टू मिडिल मैनेजमेंट एज दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद देम। अब यहाँ पे ग्रीवियंसेस मतलब कंप्लेंट्स, ग्रीवियंसेस मतलब होता है कंप्लेंट्स। ये देखना कि वर्कर्स की क्या कंप्लेंट्स है, उन कंप्लेंट्स को किसको पहुंचाना है, हमें एक रिपोर्ट बनती है, उन कंप्लेंट्स को जो है वर्कर्स की कंप्लेन को रिपोर्ट के अंदर लिखा जाता है, और वो रिपोर्ट जो है आपका ऑपरेशनल मैनेजर जो है, ऑपरेशनल मैनेजर कौन हो गया? आपके सुपरवाइजर, वो क्या करेगा? उस रिपोर्ट को मेंटेन करके उसके अंदर कंप्लेंट्स लिख के किसको देगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। क्यों? क्योंकि मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो एक तरीके से टॉप लेवल मैनेजमेंट के बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, क्योंकि सारा जो काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट किसको बताता है? मिडिल लेवल को। तो मिडिल लेवल और टॉप लेवल क्या हो जाते हैं? एक तरह से डायरेक्ट कांटेक्ट में हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मिडिल लेवल और जो आपका ऑपरेशनल लेवल है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, वैसे ही टॉप लेवल मैनेजमेंट और जो आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। मान लीजिए आपका स्कूल ही है जैसे, ठीक है। अब स्कूल में आपका टॉप लेवल पे कौन हो गया? टॉप लेवल पे हो गए आपके चेयरमैन, ठीक है, आपके डायरेक्टर सर, ये सारे आपके कौन हो गए? टॉप लेवल में। वहीं आपके मिडिल लेवल में कौन हो गए? मिडिल लेवल में आपकी मान लीजिए वाइस प्रिंसिपल मैम हो गई, प्रिंसिपल सर हो गए, या आपके कोऑर्डिनेटर्स हो गए वो। और आपके लोअर लेवल में कौन हो गए? हम टीचर्स, ठीक है। अब हम टीचर्स जो हैं वो हम सब किस में आ गए? हम लोअर लेवल में। तो जैसे ही डायरेक्टर सर ने या चेयरमैन सर ने कोई पॉलिसी फ्रेम करी, या उन्होंने बताया कि ऐसे काम होगा, या जो भी चीज़ है, कोई एक्टिविटी है उन्होंने बताई, तो वो उस चीज़ को किसे बताएंगे? वाइस प्रिंसिपल मैम को बताएंगे। ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट टीचर्स को आके बताएंगे, नहीं। कभी भी डायरेक्टर सर या चेयरमैन सर कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई नोटिस जो होता है, कोई भी चीज़ ऐसी होती है, तो पहले वाइस प्रिंसिपल मैम को या प्रिंसिपल सर, इन सब के साथ वो डिस्कस करी जाती है, कोऑर्डिनेटर मैम वगैरह के साथ। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं?
उस जो इन्फॉर्मेशन होती है या कोई भी एक्टिविटी होती है उसे किसको बताया जाता है, हम टीचर्स को बताया जाता है। और फिर उसके बाद हम जो टीचर्स हैं, मान लीजिए हम सुपरवाइजर्स हैं और हम किसका काम देख रहे हैं, हम बच्चों का काम देख रहे हैं, ठीक है, कि बच्चे अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे से काम करवाना, ठीक है। ये मैंने एक नॉर्मल एग्जाम्पल लिया था, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल नहीं लिया था, सिंपली आपको समझाने के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये जो फंक्शंस हैं ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ इन फंक्शंस के बारे में, क्योंकि ये जो सारे फंक्शंस हैं ये आगे हमारे चैप्टर्स में आएंगे। ये सारे जो फंक्शंस हैं इनके ऊपर बेस्ड है पूरा एक एक चैप्टर, तो जो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है जिसके अंदर हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है। तो पहला है प्लानिंग। यहाँ पे प्लानिंग से क्या मतलब है, मैनेजमेंट से क्या रिलेशन है प्लानिंग का। भाई जब भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, या हम एक मैनेजमेंट कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो हम उससे पहले क्या करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं कि हमें ये देखना है, वी हैव टू थिंक इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज़ गोइंग टू डू। मतलब कि हमें उस काम को करने के लिए हमें पहले सोचना पड़ेगा कि वो काम कैसे होगा, कब होगा और उस काम को कौन करेगा, ठीक है। तो जब भी हमने मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन हमने स्टार्ट करनी है, तो उससे पहले हमें एक एडवांस में सोचना पड़ेगा कि हमें ऑर्गेनाइजेशन कौन सी स्टार्ट करनी है, ठीक है, उसे करेगा कौन, उसे करने के लिए कितने लोग लगेंगे, मतलब जो सारी चीज़ें हो गई एक तरीके से हम उसे पहले क्या कर लेंगे, हम उसे एक तरह से प्लान कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है ऑर्गेनाइजिंग। अब प्लानिंग तो हमने कर लिया, अच्छे से हमने प्लानिंग कर लिया, हमने पेपर पे प्लान बना लिया अच्छे से कि हाँ भाई ऐसे 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 ये सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी है, ये हमारा प्लान है, रफ मतलब हमारा एक प्लान है, ठीक है। और उस इन चीज़ों को हमें ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज मतलब आपका मटीरियल, आपके रिसोर्सेज, आपका कैपिटल, ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों को हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हम लेके आएंगे और इन चीज़ों को कैसे हम ऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब कहाँ कहाँ हम अपना पैसा लगाएंगे, हमारा मटेरियल लगाएंगे और हमारा लेबर फोर्स लगाएंगे, ये अब हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब अब हमने प्लानिंग कर ली, ठीक है, कि हमें क्या काम करना है, ये हमने प्लान कर लिया, हमने ऑर्गेनाइजिंग कर ली, हम चीज़ों को लिया है, एलिमेंट्स को लिया है, रिसोर्सेज को लिया है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। अब उसके लिए एम्प्लॉयज़ भी तो चाहिए, स्टाफ भी तो चाहिए उस काम को करने के लिए, तो फिर हम क्या करेंगे, हम स्टाफिंग करेंगे, मतलब लोगों को रिक्रूट करेंगे, लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में लेके आएंगे, हायर करेंगे हम लोगों को कि हाँ हमें इतना लेबर फोर्स चाहिए, इतने एम्प्लॉयज़ चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। बिना लेबर के या बिना एम्प्लॉयज़ के कोई काम हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, नहीं हो सकता। स्टाफिंग के बाद नेक्स्ट क्या फंक्शन आ रहा है, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब अब जो लोग हमने स्टाफिंग मतलब जो हमने अपना स्टाफ बनाया है, जो लोग हमने ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करे हैं, उन्हें क्या करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे, मतलब उन लोगों को हम मोटिवेट करेंगे, लीडरशिप मतलब लीड करेंगे, हम ये देखेंगे कि वो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, यानी उन्हें एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराएंगे, उन्हें एक गोल बताएंगे कि हाँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ये गोल है और आपको ऐसे काम करना है और आपकी ये ड्यूटीज़, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, ये अथॉरिटी है आपकी, ये पोजीशन है आपके यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में। वो सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, हमारी डायरेक्टिंग के अंदर, ठीक है। लास्ट हमारा फंक्शन आ जाएगा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, डायरेक्टिंग कर लिया, स्टाफिंग कर लिया, सारे फंक्शंस कर लिया। अब लास्ट जो फंक्शन रहेगा हमारा कि हमें अब लास्ट में क्या करना है, हमें अब ये देखना है हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो गया, लोग आ गए ऑर्गेनाइजेशन में, उन लोगों को हमने काम बता दिया है, अब हमारा जो काम हो रहा है उनको उस चीज़ को ये देखना है कि वो काम अच्छे से हो रहा है या नहीं, उसके ऊपर हमें प्रॉपर कंट्रोल रखना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमने सोचा था, जो हमने प्लान किया था फर्स्ट पॉइंट में, कहीं उससे अलग काम हो रहा है, कहीं बीच में कुछ लैक तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी कंट्रोलिंग में आएगी, ठीक है। अब हमारा जो है एक लास्ट टॉपिक रह गया है इस चैप्टर का, वो है कोऑर्डिनेशन, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। उसके बाद जो है आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।